एक बंदे ने कमेंट किया था मेरे को कि भाई मैं कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी ले रहा हूँ और मेरे को एनपीएस करने को बोल रहे हैं, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम वाली जो बीमा है वो कराने को बोल रहे हैं, राइट। तो मैं भी जब नया नया कॉमन सर्विस सेंटर आईडी के लिए दूसरे को देख कर गया था कि मेरे को भी आईडी चाहिए, तो मेरे को भी चूतिया बनाया गया था कि भाई तुमको अगर सीएससी आईडी चाहिए तो एनपीएस बीमा करना पड़ेगा, नेशनल पेंशन स्कीम। और सो साला जो जान पहचान के आदमी था वो भी ढकेलने की कोशिश कर रहा था। तो छोड़ो, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत लोग बोलेंगे कि गांड मत फुला भोसड़ी के, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, छोड़ो, उससे आगे नहीं जाएंगे। तो कॉमन सर्विस सेंटर आईडी के लिए एनपीएस कराना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मत ही कराओ, क्योंकि उसका टीयर 1 बिल कुछ भर ही नहीं पाओगे। भाई कॉमन सर्विस सेंटर में जितनी अर्निंग होती है ना, झाट भर होती है। अब कॉमन सर्विस सेंटर आईडी लेकर तो तुम झुंझुना हिला नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई भी स्पेशल आईडी नहीं मिलेगा। तुम नॉर्मल पैन कार्ड भी जल्दी अप्लाई नहीं कर पाओगे नई आईडी पर। तुमको 3 महीना 4 महीना भाई सीखना पड़ेगा, यूट्यूब वगैरह पर देखना पड़ेगा, तब तक चालू भी हो जाएंगे सर, शायद से चालू हो जाएंगे। फिर आपको ना तो जल्दी आधार कार्ड सर्विस मिलेगी, ना तो आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हो। आपको रैप का एग्जाम देना पड़ेगा, आईएनएस का एग्जाम देना पड़ेगा इंश्योरेंस वगैरह करने के लिए। और सीएससी आईडी ना एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने का जगह है। मान लो अगर तुम बिजली बिल भर रहे हो, जहाँ 500 रुपए भरना है वहाँ 510 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, और वो 10 रुपए तुम्हारे सीएससी वॉलेट में रहेगा। मतलब तुम 10 रुपए के समोसा भी नहीं खा सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात को। जैसे आईआरसीटीसी एजेंट आईडी हो गया और एक सिटीजन वाले हो गया। तो एजेंट आईडी वाले में क्या होता है कि 20-25 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, वो भी सीएससी का चार्ज है, और ऊपर से तुम्हारा लगेगा वो भी चार्ज है। मतलब कि तुम सिटीजन पोर्टल में अगर किसी बंदे का ऑर्डर कर रहे हो ना, तो रिफंड भी बैंक अकाउंट में ही आता है, सीएससी वॉलेट में नहीं आता कि सीएससी वॉलेट का पैसा फंस गया और आप अंदर ले ही नहीं पा रहे, मतलब बैंक में। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि बहुत जवार होती है। तो यानी कॉमन सर्विस सेंटर आईडी हट मेरे हिसाब से कुछ नहीं करती है। मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि जैसे पैन कार्ड है, पैन कार्ड में अगर तुम ओटीपी से वेरीफाई कर रहे हो, ओटीपी बेस्ड लॉगिन, मतलब ओटीपी से लास्ट में वेरीफाई कर दे रहे हो, तो बंदे को अंगूठा लगाना नहीं पड़ रहा और पैन कार्ड बन जा रहा है। तो ओटीपी बेस्ड सिटीजन पोर्टल में भी अवेलेबल। बट अगर किसी बंदे का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ओटीपी नहीं जा रहा, तो अंगूठा लगा सकते हो। तो मतलब बायोमेट्रिक की सुविधा दे रही है। कुछ पैसे भी कम कटते हैं, ऐसा में पैन कार्ड हो गया, ठीक। बाकी पासपोर्ट अगर अप्लाई करना हो तो उसमें भी 50-60 रुपए एक्स्ट्रा काटते हैं। मतलब कहीं ना कहीं लूटने का बस उपाय है, बस लुटाने का। तो इतनी भी अर्निंग नहीं होगी भाई सीएससी आईडी से कि आप जीवन यापन कर सको। आपको अदर काम करना ही पड़ेगा साथ में। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स खोल लो, सामान बेचो, धनिया बेचो, चटनी बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन तुमको एक्स्ट्रा खोलना ही पड़ेगा।